माधव को अपने वश में करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, अब आपने जो सोचा है आज से वैसा ही होगा जैसा आज हुआ था, जो आपने सोचा था। चित्रा की बार बार याद दिलाने से माधव के मन में चित्रा की जगह कहीं और पक्की ना हो जाए। नीलांबरी का कभी कोई वार खाली नहीं जाता। माधव को चित्रा की याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि चित्रा की यादों की मिट्टी वो गंवार लड़की धीरे धीरे साफ करती जा रही है। ये काजल तुम्हें तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम्हारे हाथों से माधव के गाल पर लगाना है। फिर देखना माधव तुम्हारे प्यार में ऐसा पागल हो जाएगा, ऐसा पागल हो जाएगा कि बस। ये तूने किया है? ये तूने किया है? हाँ या ना? आपको पता था कि आपकी मेडिसिन खत्म हो गई है, तो आप टाइम से पहले मंगवा लेते ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन लाएगा। मैं ले आती हूँ रानी दीदी। रानी दीदी आप मुझे पर्ची दीजिए, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। कितना आसान है इस गंवार को बेवकूफ बनाना। माधव यार वैदेही अंदर जंगल में चली गई है, उसे पता भी नहीं कि जंगल कितना खतरनाक है। अंदर पूरे तार ही तार लगे हुए हैं करंट के। वैदेही! आपको पता था कि आपकी मेडिसिन खत्म हो गई है, तो आप टाइम से पहले मंगवा लेते ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन लाएगा। मैं ले आती हूँ रानी दीदी। रानी दीदी आप मुझे पर्ची दीजिए, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। कितना आसान है इस गंवार को बेवकूफ बनाना। माधव यार वैदेही अंदर जंगल में चली गई है, उसे पता भी नहीं कि जंगल कितना खतरनाक है। अंदर पूरे तार ही तार लगे हुए हैं करंट के। वैदेही! आराम आराम से, ये गड्ढे के यहाँ से धीरे धीरे इस तरफ चलना शुरू कर। और सुन, ध्यान से आना, इस तरफ गड्ढा है, उस तरफ खाई है। वैदेही मुझे हाथ दे। जब मैं माधव के साथ थी हम क्लोज आने ही वाले थे, तो ये फोन पे फोन करे जा रहा था। मैंने अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाया, देखिए आप। अगर संग्राम ने श्वेता को फोन नहीं किया और श्वेता के फोन पे फोन आ रहे थे, इसका मतलब कोई और है जो ये सब कुछ कर रहा है। कौन है वो जो मेरे बने बनाए प्लान को चौपट करना चाहता है? मैंने माधव के लिए एक लड़की को पसंद किया है, उसी की कुंडली मैं आपको बताना चाहती थी, अगर आपको कोई एतराज ना हो। वैदेही तुम्हारी कुंडली दो। बाबूजी अब आपका सपना साकार हो जाएगा, देखना मेरी और माधव की शादी हो जाएगी। ये तो बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल मेल नहीं खाती। इस कन्या की ग्रह दशा मारक है माधव के लिए। यदि ये विवाह हुआ तो भले ये कन्या यहाँ आ जाए डोली में, लेकिन माधव की अर्थी यहाँ से निकलने में अधिक समय नहीं लगेगा। श्वेता जाओ अपनी कुंडली लेकर आओ। पंडित जी ये कुंडली माधव की कुंडली के साथ मिलाई और बताइए कि ये लड़की माधव के लिए उचित है या नहीं। अरे वाह, इसे कहते हैं राम मिलाई जोड़ी। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। इनका विवाह अति शीघ्र हो जाना चाहिए। हे शिव जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको मेरे ग्रहों की दशा बदलनी ही होगी। ओम नमः शिवाय। अगर मैं नन्ही सी जानूं, तो तुम भी तो नन्ही सी जानो ना। फिर तुम्हें काटकर माधव के लिए सब्जी कैसे बनाऊं? नहीं, मुझे नन्ही सी जान बन के नहीं रहना। नन्ही सी जान बन के रहूंगी तो माधव मुझे बच्ची ही समझता रहेगा और मुझसे शादी करने के लिए नहीं मानेगा। मुझे माधव के लायक बनना है, उसके जैसा गंभीर और समझदार बनना है। तुम आलू हो, सिर्फ आलू। नन्ही सी जान नहीं, इसे काटो और सब्जी में डालो। अच्छा, गिलास तोड़िए तो चाकू दिखाएगी मुझे? नहीं संग्राम भैया, मैं आपको चाकू नहीं दिखा रही थी, मैं तो आलू काट रही थी। अपनी इस भोली सूरत से ना तू सबको उल्लू बना सकती है, मुझे नहीं।
तेरी असलियत मुझे पता है और तेरी यही असलियत आज मैं सबके सामने ला के रहूंगा। कौन सी असलियत? आप क्या कह रहे हो? बता, पंखा कैसे चलाया तूने? बंद था ना वो, और वो बंद पंखा तूने चलाया कैसे इतनी फुल स्पीड में? पंखा? वो जो श्वेता दीदी का कपड़ा अटक गया था, तब तो मैं कमरे में भी नहीं थी। मैं कैसे पंखा चलाऊंगी? यही तो तेरी चालाकी है, ना होते हुए भी सब कुछ कर देती है। चुपचाप बता दे, वरना तेरा खेल मैं अभी यहीं खत्म कर दूंगा। अरे लालटेन, वो कॉटन सप्लायर्स के इंपॉर्टेंट कागजात तो मैं घर पर ही भूल गया। हमें वापस जाना पड़ेगा। एक काम कर, यू टर्न ले ले। अच्छा, आगे की? इस चाकू की धार से ज्यादा ना मुझे अपने हाथ की ताकत पे विश्वास है। तो जानती है ना मुझे, एक बार मेरी सनक गई ना तो मुझसे कोई नहीं बच पाता। सच सच बता, तूने किया है ना सब कुछ? मैंने कुछ नहीं किया संग्राम भैया, भगवान की कसम, माधव की कसम। वेदई, वेदई, तो मुझे ही जाके पानी पीना पड़ेगा किचन में। कौन है? कौन है? कौन है? ये लो मंगलसूत्र। हवेली की परंपरा के अनुसार ये मंगलसूत्र चित्रा ने माधव को दिया था नंदी पूजा के दिन उसे पहनाने के लिए, और आज माधव फिर से वही परंपरा निभाएगा। ये मंगलसूत्र तुम्हें पहनाकर। माधव, ये मंगलसूत्र ना हमारे प्यार को एक अटूट बंधन में बांध देगा। तेरे दिल में, तेरी जिंदगी में मैं चित्रा दीदी की जगह ले सकती हूँ। आज मैं कह सकती हूँ कि मैं हूँ तेरी अर्धांगिनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस मंगलसूत्र को हाथ लगाने की? कौन सा नया कर्म कांड करने को कह रहे हैं पंडित रामफल? तुमको अब बहुरिया को खुल्लम खुल्ला रोमांस करना है, समझे? कहे कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे ना उतना ही ज्यादा फल मिलेगा। I want to kiss you। अरे तो करो ना, कौन मनहूस रोक रहा है? मैं मोनू को गोद लेना चाहता हूं। मैं मोनू को अपना बेटा बनाना चाहता हूं, उसे अपना नाम देना चाहता हूं। मोनू अखिलेश पांडे। अपने क्रोध और आक्रोश के अंतिम चरण में पहुंच चुका हिरण्यकश्यप सुदामा को सबसे कठिन यातना देने हेतु करता है उसका अंत करने का प्रयास, किंतु अपने भक्त की रक्षा हेतु कान्हा धारण करते हैं नरसिंह अवतार। अरे मुझे पायल से प्यार हो गया।
पायल ही मेरा प्यार है। पायल को बताया तूने या उसे भी बेवकूफ बना रहा है? यार मैं उसे किसी भी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। तुम नहीं जानती, पायल पहले से ही शादीशुदा है। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए केसरी नंदन मारुति की शैतानियां थी पूरे विश्व में प्रचलित। राजन, केसरी नंदन मारुति को ऋषि अंगिरा ने श्राप तो दिया, तो क्यों दिया? और ऐसे श्राप के होते हुए भी वे चिरंजीव संकट मोचन हनुमान कैसे बने?